बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग का माहौल बन गया, दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। रूस अपने एटमी मिसाइल लेकर अमेरिका के सर पर पहुंच गया है। एक बिल्कुल करीबी मुल्क के अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो कर दी गई है। ये रूस की जानिब से कदम क्यों उठाया गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात आज आप के साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, चीन के तबाहकुन जंगी तैयारों की निचली परवाज़ों ने सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ा कर रख दिए हैं। चीन क्या करने जा रहा है, चीन के बहरी जहाज़ों की कुछ गैर मामूली मूवमेंट जो है वो सामने आई है और चीन के जो तबाहकुन बम्बार तैयारे हैं वो भी मूव होना शुरू हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये बात तय है कि अब तीसरी आलमी जंग होने जा रही है, माहौल बन चुका है। अमेरिका जो तकरीबन अरसा दराज से दूसरी जंग अजीम के बाद से रूस को डिफीट करने के बाद, उसे तोड़ने के बाद एक आलमी सुपर पावर बना था, अब नाज़रीन वो उसकी सुपर पावर हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने अपने इस टेनोर के अंदर जो कुछ किया वो अपने ज़ाती मुफादात के लिए अपने बेस से बहुत दूर जाके जंगें लड़ी, दुनिया को तबाही से दो चार किया और नाज़रीन उसके बाद आपने देखा कि दुनिया जो है वो इस नहज पर पहुंच गई है कि अब यूँ समझ लीजिए कि मेरे समेत सब लोग बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। जितने दुनिया के पास एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं, जितने एटमी हथियार मौजूद हैं, अगर उनमें से आप यूँ कह लीजिए कि 20% भी चल गए तो समझ लीजिए कि दुनिया का इख्तिताम हो चुका है, बड़ी तबाही होगी। और नाज़रीन, ये तीसरी आलमी जंग जोहरी आलमी जंग होगी, ये बात क्लियर हो चुकी है। नाज़रीन, अमेरिका अपनी चौधराहट को हाथ से जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देने की प्लानिंग कर रहा है। कुछ टाइम पहले, अभी तकरीबन लास्ट वीक ही अभी अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने काफ़ी टाइम के बाद जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं अपने, उनको उसने यूके में इंस्टॉल किया है। यूके की बेस है, वहाँ पर उसने अपने जौहरी हथियारों को इंस्टॉल किया है और बताया कि रूस के ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने ये एटमी हथियार यहाँ पर शिफ्ट किए हैं और यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया है। रूस और यूक्रेन की वार जो है वो आपको पता है कि अमेरिका उसमें बुरी तरह से और यूरोप भी बुरी तरह से उसमें पिट चुके हैं। बावजूद इसके कि इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन तमाम तर सूरत हाल इनके आउट ऑफ कंट्रोल होती गई और अब यूँ लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग का तबल बच चुका है। माहौल हर तरफ तैयार है, रेड सी के अंदर तैयार है, यूक्रेन के अंदर तैयार है, जो अपनाए ताइवान है उसके अंदर तैयार है। किसी वक्त कहीं से भी कोई चिंगारी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से कहा गया, जब रूस के ख़तरे के पेश नज़र अपने एटमी हथियारों को यूके में इंस्टॉल किया गया तो उसके बाद अब रूस ने लातीनी अमेरिका के अंदर जो अपने एटमी हथियार हैं वो नस्ब करने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, लातीनी अमेरिका बिल्कुल साथ है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि ये एटमी हथियार लेकर रूस अमेरिका के घर पहुँच चुका है और बिल्कुल उसके सर पर बैठ गया है। तो ये कोई भी जंग शुरू होती है तो अगर अमेरिका ये समझता है कि वो नाटो अफवाज के साथ जंग का आगाज़ वहाँ पे करेगा और वहाँ पे तबाही मचाएगा रूस के अंदर, तो रूस बिल्कुल उसके सर पे आके बैठ गया है कि वहाँ पे करो, यहाँ पे अमेरिका को तबाह बर्बाद हम कर देंगे। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि चाइना भी इस वक्त बड़ा अग्रेसिव मूड में है और चाइना ने मुतअद्दिद मरतबा बिल्कुल जिस तरह से सुपर पावर रिएक्ट करती है उसी तरह से उसने रिएक्ट करना शुरू किया है और उसी तरह से उसने दुनिया के अंदर मामलात को जो है वो अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया है। रूस नाज़रीन इस वक्त अगर देखा जाए तो अपना वो बदला लेने की पोजीशन में आ चुका है कि जब अमेरिका ने एक बड़े तरीक़ाकार के साथ अफ़गानिस्तान में रूस को तोड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर जो है वो बिला शिरकत गैरे वो बन गया दुनिया की सुपर पावर और फिर दुनिया में उसने हुक्मरानी की। अब अरसा दराज से जब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बने हैं तो रूसी सदर ने एक मुकम्मल तैयारी जारी रखी अमेरिका को टक्कर देने के लिए और नाज़रीन उसमें इंटेलिजेंस का मैदान हो या फिर हथियारों का मैदान हो, उसमें रूस जो है वो बहुत
आगे निकल गया है। इसके साथ ही रूस ने अपने जिन एलाइज को अपने साथ मिलाया है उसमें चाइना सबसे मेजर है, और आज जो है वो नाटो के जो चीफ हैं उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि रूस और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप ताल्लुकात हैं जो कि अमेरिका के लिए शदीद तरीन ख़तरात हैं और नाटो के लिए भी। नाज़रीन, आने वाले जो मुमकिन तौर पे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से भी कहा गया है कि नाटो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बजट खाने वाली एक मशीन है। उसने कहा जी नाटो अगर कभी अमेरिका पर हमला हुआ तो यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, बल्कि अमेरिका को ये जंग अपनी खुद लड़नी होगी। तो नाज़रीन, अब यूँ लग रहा है कि अगर तो जो बाइडन जो है वो जाते जाते इस चिंगारी को हवा दे गए, जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से रूस के साथ मामलात ख़राब करने की बातें चल रही हैं, तो फिर अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी तबाही का शिकार हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो जंगी माहौल बन चुका है, खाना जंगी का माहौल पैदा होना शुरू हो गया है अमेरिका के अंदर। तो ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, चीन जो है वो अब नाए ताइवान के अंदर अपने तबाहकुन जंगी जहाज़ों के साथ पहुंच चुका है। आज भी नाज़रीन ताइवान के अंदर एक जो एक स्ट्राइक कैरियर है उसने एक निचली परवाज़ें की हैं, और इस हवाले से ताइवान की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। नाज़रीन, ताइवान के मामले को हमेशा के लिए हल करने के लिए चीन अब हतमी वार करने जा रहा है। चीन ने कहा था आराम से, यह बज़ोर ताकत ये हमारा हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत ये हमारा अटूट अंग है। तो लेकिन अमेरिका जो है वो उनको न सिर्फ सपोर्ट करता है, बल्कि उसने जो अपना ताइवान है यानी कि साउथ चाइना सी के अंदर उसने जंग करने की कोशिश भी की, और इसीलिए उसने क्वाड इत्तेहाद भी बनाया जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड है, ये तमाम और जापान है उसमें। तो नाज़रीन, ये जो क्वाड ममालिक का इत्तेहाद है ये भी चाइना के रास्ते में एक रुकावटें खड़ी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन चाइना ने अमेरिका को एक तरफ तो रेड सी के अंदर उलझा दिया है, दूसरा मशरक़ वुस्ता के अंदर उसके लिए हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और तीसरी जानिब नाज़रीन, अब नाए ताइवान के अंदर चीन ने अपने जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, जो जंगी बहरी बेड़ा उसको उतार दिया है, और जो उसके तबाहकुन तैयारे हैं वो ताइवान के नज़दीक और ताइवान के जजीरों के ऊपर ख़तरनाक परवाज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, अब मामलात यूँ लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ेंगे अगर अमेरिका की जानिब से होश के नाखून ना लिए गए, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से चाइना या फिर रूस की ताकत को तोड़ दे। लेकिन नाज़रीन, चाइना, रूस, ईरान, इन तमाम ममालिक ने आपस में इत्तेहाद करके, और ख़ास तौर पे जो और इनके साथ ख़ित्ते के ममालिक ऐड हुए हैं, उसकी वजह से अमेरिका जो है उसके डॉलर की अजारादारी ख़त्म होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। और अगर उसकी डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी रूस की काम कर जाती है तो फिर यूँ कह लीजिए कि अमेरिका के पास सिर्फ एटम बम या फिर हाइड्रोजन बम ही मारने को बच जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ यूँ कह लीजिए कि वो इज्तमाही खुदकुशी कर सकते हैं। अगर ये तीसरी आलमी जंग शुरू होगी तो नाज़रीन बहुत बड़ी तबाही दुनिया का मुकद्दर बन जाएगी। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।